व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि ग्लोबल चार्ट्स को ब्रेक करना, इंटरनेशनल लेवल पर मेन स्ट्रीम क्रेज पैदा करना सिर्फ टेलर स्विफ्ट या बेली आइलिश का काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 4 दहाइयों कबल, जब सोशल मीडिया का नामो निशान तक नहीं था, एक 15 साल स्कूल गर्ल ने अपनी आवाज़ की बदौलत करोड़ों लोगों को अपना मदा बना लिया था। पाकिस्तान हो या भारत, कोई भी इस सहर अंगेज आवाज़ के जादू से ना बच सका। मेरी मुराद पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाजिया हसन से है, जिनका मुख्तसर सा कैरियर मौसीकी पर ऐसे गहरे नक्श छोड़ गया है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नाजिया हसन के दौरे भारत, फिरोज़ खान से पहली मुलाकात, नाजिया हसन के एक ताहाल ना टूटने वाले रिकॉर्ड, किशोर कुमार की माजरत और नाजिया हसन ने भारत में टोटल कितने गीत रिकॉर्ड कराए, इन सब बातों का अहाता करेंगे। व्यूअर्स, साल है 1979। लंदन में भारतीय अदाकार और प्रोड्यूसर फिरोज़ खान अपनी फिल्म कुर्बानी के गीतों के लिए एक नई आवाज़ के मतलाशी थे। मौसीकार बड्डू ने उनकी नाजिया हसन से मुलाकात कराई, जो उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। फिरोज़ खान नाजिया हसन की मासूमियत और ख़ूबसूरत आवाज़ से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने उन्हें फ़ौरन फिल्म में गाने की पेशकश कर दी। 1980 में जब फिल्म कुर्बानी रिलीज़ हुई और नाजिया हसन की आवाज़ में आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए गीत अवाम में आया, तो हर कोई इस आवाज़ के शहर में खो सा गया। इस गीत ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में लता, रफ़ी, आशा, किशोर के रवायती गाने ही सुपरहिट हुआ करते थे, लेकिन नाजिया हसन की आवाज़ ने बर्रे सगीर की मौसीकी को हिला कर रख दिया। इस गीत पर नाजिया हसन को भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। नाजिया हसन को ये अवार्ड भारतीय अदाकार व हदायतकार राज कपूर ने दिया था। याद रहे कि नाजिया हसन पहली पाकिस्तानी और तारीख की सबसे कम उम्र गुलकारा हैं जिनको ये अवार्ड मिला। नाजिया हसन का ये रिकॉर्ड ताहाल बरकरार है। दोस्तों, साल 1981 में नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन का एल्बम डिस्को दीवाने, जिसने सारे भारत को दीवाना बना दिया। मौसीकार बड्डू की मौसीकी से सजा ये पॉप एल्बम एशिया की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली एल्बम बन गया। ये एल्बम रूस और लातीनी अमेरिका तक सुना गया। साल 1986 में भारत के मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहरी ने नाजिया हसन और किशोर कुमार को फिल्म अल्ज़ाम के गीतों के लिए साइन किया। बॉलीवुड के डांसिंग किंग गोविंदा इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे थे। अब सीन ये था कि रिकॉर्डिंग के दिन नाजिया हसन अपने भाई के साथ स्टूडियो पहुंच चुकी थी। नाजिया हसन के दिल में किशोर कुमार के साथ गाने का प्रेशर भी था। स्टूडियो में बप्पी लहरी गाने की रिहर्सल करा रहे थे, लेकिन अचानक इतला मिलती है कि किशोर कुमार किसी और रिकॉर्डिंग की वजह से आज नहीं आ सकेंगे। बप्पी लहरी इस सूरत हाल पर पहले परेशान और फिर खफा होते हैं, लेकिन फिर पता नहीं उनके ज़हन में क्या आया कि उन्होंने एकदम से ज़ुहैब हसन से कहा, तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, क्या तुम अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी बनाकर किशोर की जगह गा सकते हो? ज़ुहैब हसन का इंस्टेंट रिएक्शन था, नो वे, मैं किशोरदा की जगह कैसे ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ एंट्री होती है नाजिया हसन की। उन्होंने अपने भाई को मोटिवेट किया और बपीदा से कहा, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, ज़ुहैब गाएगा। और फिर किशोर कुमार की जगह ज़ुहैब हसन ने फिल्म इल्ज़ाम के लिए मैं आया तेरे लिए गीत गाया। ये गीत इतना सुपरहिट साबित हुआ कि आज भी गोविंदा के क्लासिक्स हिट्स में नंबर 1 करार दिया जाता है। व्यूअर्स, इस रिकॉर्डिंग के बाद किशोर कुमार ने नाजिया हसन से बाकायदा माजरत की और दोबारा उनके साथ गाने का वादा भी किया, जो उसी साल सितंबर में पूरा हुआ। बप्पी लहरी ने एक बार फिर किशोर कुमार और नाजिया हसन को फिल्म मैं बलवान के गीतों के लिए साइन किया। अब जरा सोचें, नाजिया हसन जो बचपन से ही किशोर कुमार के गीत सुनती चली आ रही थी, आज वो उनके सामने माइक पर गीत रिकॉर्ड कराने के लिए खड़ी थी। नाजिया हसन किशोर कुमार को माइक पर देखकर नर्वस हो गई। किशोरदा ने सूरत हाल को समझते हुए रिकॉर्डिंग में कुछ देर का वक्फा ले लिया। उन्होंने चाय और बिस्किट मंगवाए और इस दौरान इतने जोक सुनाए
कि नाजिया हसन कंफर्टेबल हो गई। किशोर कुमार, जो उस दौर में सिर्फ लता और आशा के साथ ही गाने को तरजीह देते थे, उन्होंने नाजिया हसन के साथ नो एंट्री और रॉक एंड रोल जैसे 2 क्लासिक गीत रिकॉर्ड कराए। इस मौका पर किशोर कुमार ने नाजिया हसन की आवाज की जमकर तारीफ भी की। व्यूअर्स, नाजिया हसन ने भारतीय फिल्मों में सिर्फ 10 या 11 ऑफिशियल ट्रैक रिकॉर्ड कराए थे। फिल्म कुर्बानी के लिए उन्होंने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाया। ये उनका बॉलीवुड में पहला गीत था। दोस्तों, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बताया जा रहा है कि नाजिया हसन को अमित कुमार, मोहम्मद अजीज और शैलेंद्रा सिंह के साथ भी गाने की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने उनके साथ कोई गीत रिकॉर्ड नहीं करवाया। बॉलीवुड में उन्होंने सिर्फ किशोर कुमार और अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ ही 2 गाने रिकॉर्ड कराए थे। व्यूअर्स, इंटरनेशनल स्टार बनने के बावजूद नाजिया हसन के दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम था कि 90 की दहाई में उन्होंने म्यूजिक कंपोजर बड्डू की मुरत्तब करदा धुन मेड इन इंडिया को गाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो पाकिस्तानी हैं और कोई ऐसा गीत नहीं गाएंगी जिससे पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हों। बाद में ये गीत अलीशा चनाई ने गाया, जिसने बेहद मकबूलियत हासिल की। गाइस, नाजिया हसन को जैसे किसी की नजर ही लग गई। तारीख के इस खूबसूरत चैप्टर का एंड बहुत ही उदास करने वाला है। सिर्फ 35 साल की उम्र में 13 अगस्त सन 2000 को वो लंदन के एक हॉस्पिटल में फेफड़ों के कैंसर की वजह से हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। वो दुनिया से तो चली गई, लेकिन उन्होंने जो पॉप कल्चर और लेगेसी सेट की, वो आज भी बॉलीवुड और पाकिस्तान के म्यूजिक सीन में जिंदा है। व्यूअर्स, आपको नाजिया हसन का कौन सा गीत पसंद है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।